हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट की जो स्पेशल तैयारी यानी लाइब्रेरी साइंस की जो अंतिम तैयारी कर रहे हैं, यानी लास्ट रिवीजन के तौर पर हम तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट रिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आपके बार बार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर आपको इस बार के पेपर में आने के चांसेस है या फिर आपके कहीं ना कहीं एक तरह रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। और आपको दिन में आपको यानी कि हर दिन आपको 2 वीडियो मिल रही होगी, एक पेपर के हिसाब से, एक चैप्टर के हिसाब से। तो उन वीडियो को ज़रूर देख के जाए, जिससे आपको क्या हो, पेपर में आपको एज इट इज़ जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाए आपके सामने। और जो रिपीट होने के चांसेस हैं यानी कि या फिर आपके सामने हर बार देखने को मिलते हैं, वो आपको क्वेश्चन मिलकर आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि जो भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं यानी कि मॉक टेस्ट के जो PDF है वो आपके सारे कहाँ पर मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और जो UGC नेट की यानी UGC नेट के प्रीवियस ईयर की बुक लेना चाहता है वो बुक ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और जो नहीं परचेज़ कर पा रहा है वो कम से कम 2 बार ज़रूर उनको यानी कि वीडियो को देख ले जो बनाई गई है चैनल पर, आपका क्या है प्लेलिस्ट में पड़ी है UGC नेट प्रीवियस ईयर के नाम से, तो उसे ज़रूर देख ले। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका 2 से 3 बार आप जब एक वीडियो को यानी एक पेपर को देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्या नाम आज के वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि आज के पेपर है हमारा जून 2019 का, ठीक है, जून 2019 का पेपर है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके आने के चांसेस हैं। देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपसे क्वेश्चन जो अरेंज द फॉलोइंग यानी अरेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग आर्गन बस मिड रस इंस, अब इसे अरेंज करना था। तो इसे अरेंज करने के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आया था। तो ये कब है, तो देखो इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आया कब, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है। यानी कि ये कब है, 1970। आर्गनेट कब आपका आ जाता है, यानी कि सॉरी आर्गनेट बोल रहा हूँ, ये आपका ये क्या आ जाता है, इतने में आ जाता है। फिर आपका आ जाता है मिड, यानी कि मेडिकल वाला आ जाता है। मेडिकल वाला आपका हो जाएगा 1954, ठीक है। और ये आपका आ जाता है 1898 से लेकर, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपका देखो इस पेपर में यानी कि 2019 वाले जून 2019 वाले पेपर में रिसर्च के ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। इंटरव्यूअर चर क्या होता है, मध्यवर्ती चर क्या होते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो ये क्वेश्चन है यानी चर वाले, ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है। जून 2019 का पेपर ज़रूर देख के जाना, क्योंकि जून 2019 के पेपर में रिसर्च के जो क्वेश्चन हैं और रिसर्च के क्वेश्चन वो एज इट इज़ क्या नाम सारे रिसर्च में यानी जितने भी है पेपर 1 में भी जो रिसर्च का पार्ट आता है 5 नंबर का, वहाँ पर भी, और क्या जो आपका सेकंड पेपर में रिसर्च का पेपर पार्ट आता है वहाँ पर भी आपका काम कर जाएगा। तो इसलिए उसे देख के ज़रूर जाना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। आगे ईयर बुक के ऊपर आ जाएगा। ईयर बुक आपको पता होना चाहिए, निर्देश बुक पता होना चाहिए, पंचांग पता होना चाहिए और आपका हैंड बुक का आपका क्वेश्चन आता है। यानी कि ईयर बुक क्या है, सबसे पहले आएगी ईयर बुक, ठीक है, ईयर बुक। तो ईयर बुक के ऊपर आपका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ईयर बुक क्या क्या है, यानी कि ईयर बुक है क्या। तो आपसे पूछा जाता है, देखो ईयर बुक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए या 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर 2021
2023 में एक एक दिन की, यानी कि 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को क्या हुआ, 3 जनवरी को क्या हुआ, उससे लेकर यानी कि 365 डेज़ 365 दिन के सारे चीज़ों का विवरण होता है, जिसमें कि 2023 के बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, लिखिए पिछले वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में सूची या सूचना। तो ये आपको ये आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है, दूसरा पूछा जाता है निर्देशिका, यानी कि आपके डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्टरी को क्या कहेंगे। यहाँ इसमें आपको लिखने की जगह आपको बताता हूँ, इसमें क्या आएगा, तथ्य की सूचना, जिसमें व्यक्ति तथा संगठन को के नामों और उसके पते को क्या करा जाता है। जैसे आपकी डायरेक्टरी, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी है, फ़ोन डायरेक्टरी में नंबर दिया रहता है, उसकी क्या है, उसकी जानकारी दी जाती है, तो उसी होता है डायरेक्टरी। फिर आपका आ जाता है पंचांग। पंचांग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वार्षिक, यानी कि वार्षिक प्रकाशन होता है। और दूसरा क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। वार्षिक पंचांग अगले वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के समुच्चय की सूचना। जैसे क्या है कि आप, जैसे आप देखते हो कि जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 में आप क्या देखोगे, दिवाली के आसपास आपको 2025 का कैलेंडर मिल जाएगा, और उसमें पता चल जाएगा कि अगली बार दिवाली कब है, अगली बार होली कब है, अगली बार ये सब चीज़ें क्या है। तो इसमें क्या है, वो पंचांग का काम, यानी कि पंचांग में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। फिर आ जाता है नियमावली। अब नियमावली तो क्या है, इसमें क्या होती है, यानी कि जैसे कि आपकी क्या है, क्या कहते हैं इसे, हैंड बुक, HAND बुक है ना। इसमें क्या है, विशेष विषय के बारे में पुस्तक, जैसे क्या है आपकी हैंड बुक होती है, अनुदेशन अथवा परामर्श होते हैं। क्या होते हैं इसमें, अनुदेशन और परामर्श दिए होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसका नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है वैसे तो यानी कि आपका, मैं जब इंटरनेट का सेक्शन कराऊंगा तब आपको कराऊंगा, IP एड्रेस वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या पता उस टाइम मेरे याद न रहे। देखो, आपसे पूछा जाए कि जो IP एड्रेस है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा, द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस in internet protocol वर्जन 4 की बात की गई है। वर्जन 4 में कितना है, वर्जन 4 में आपका आ जाता है 32। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका आ जाता है, फिर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लिब्रिज इज ए पब्लिकेशन ऑफ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका क्या है, इफ्ला। ठीक है, इफ्ला। और आपसे क्वेश्चन मैंने जब पूछा था, ILA कब आई, इफ्ला कब आई, यूनेस्को कब आया, OCLC कब आया, तो ये सारे याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल डिक्शनरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे भी लिख लीजिए, यानी कि वेब स्ट्रेस थर्ड
न्यू इंटरनेशनल। और ये क्वेश्चन आपको जैसे आप पेपर जो लिए हुए हैं या फिर आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपरों में से करा रहा हूँ मैं, कहीं इधर उधर से नहीं करा रहा, क्योंकि आपको मैं इसलिए पेपर लिख के दे रहा हूँ कि आप पेपर को क्वेश्चन मार्क करते जाएँ कि इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, ये कब आया? ये आपका है 1961 में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब ISBN के बारे में आपको मैंने बता दिया था, ISBN और ISSN नंबर ये सारे आपको करवा दिए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो कि आपका है ZTERO। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या, यानी कि इज़ ए, तो ये आपका क्या है? आपका बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस मैनेज MANAGE मैनेजमेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो इस तरह क्वेश्चन है, ऑड क्वेश्चन है, वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है BOVP। BOVP क्या है? तो BOVP क्या है? बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड। ठीक है, और लाया कौन था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? MH ग्रोमैन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है एक और जो नई टर्म आ रही है, क्योंकि नए क्वेश्चन आपके आजकल थोड़े से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। बॉक्स सल, ये क्या है? यानी डेवलप किसने करा? तो डेवलप आपके क्या जाएगा? ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी कहीं ना कहीं पूरा होता है। ठीक है, अब आपका एक और आपका ILA के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपकी अवार्डेड है ये इसके बारे में, और कहीं ना कहीं एक अवार्डेड के बारे में। देखो, लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मैच द फॉलोइंग में अवार्डेड के ऊपर, तो इसमें लिख लीजिए अवार्डेड में आपको बता देता हूँ मैं। बेस्ट रिट्रीड लाइब्रेरियन अवार्ड आपको कौन देता है? IASLIC। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा SM गनकुले अवार्ड, ये आपकी आ जाएगी ALA। ठीक है, SP रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, ये उसका हो जाएगा A। इसमें क्या होगा? जहाँ पर T लग जाए तो यहाँ पर टीचर, और जहाँ पर S लगा जाए वहाँ पर स्पेशल। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, तो इसका हो जाएगा SIS। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से पूरे होते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई जर्नल के ऊपर। ई जर्नल के यानी कि ई जर्नल में आइडेंटिफिकेशन के या आपकी हेल्प के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका आ जाएगा। लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे आपको दिया गया है पेपर में। ई जनरल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड with the help of digital objective identifier। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ख़ासकर एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी यानी 19 लाइब्रेरी के बारे में है। 19 लाइब्रेरी की कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि उससे तो क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है PMC आया कब? ये आया 2000 में। ठीक है, KBE डिपोर्ट 2003 में। फिर आपका आ जाता है प्रोटको 2005 में, और इसके बाद आता है LOCKSS यानी कि 1999। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। RRLF के क्या नाम आपको मैंने बता दिए थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला कि आपका, जैसे इसमें क्वेश्चन आपका एक रिपोर्टर है, कई बार आपसे पूछा गया है कि आपके रेशियो, जैसे कि 50-50 कहाँ पर है, 90-10 कहाँ पर है, आपका 60-40 कहाँ पर है। तो आपसे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IL यानी कि ILA की जो जर्नल है उसका नाम क्या है, ILA बुलेटिन है उसका नाम। और दूसरा वो कितने टाइम में छपता है, 1 महीने में छपता है, 2 महीने में छपता है, 3 महीने में छपता है, 6 महीने में छपता है, साल में छपता है। तो उसका जर्नल का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इस पेपर में आपसे पूछा गया, इनफॉर्मेशन आउटलुक इज़ ए bi-monthly ऑनलाइन मैगजीनिंग पब्लिश्ड। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका कब आ जाएगा? ये आपका है SLA। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? SLA। और आई कब थी? SLA। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि SLA आई कब। SLA के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये मत सोचिए SLA की क्या नाम SLA ALA तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ILA इसलिए मिलेगा क्योंकि आप इंडिया में पेपर दे रहे हो। ठीक है, ILA और SLA तो मिलना ही मिलना है। तो आपको इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो घुमा फिरा के आपसे पूछी जा रही हैं या फिर इस तरह से पूछी जा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपके क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है, SCONUL। ठीक है, को लिख लीजिए, 1999 में प्राप्त किया गया। और इसके स्तंभ यानी कि स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। इसके 7 स्तंभ है। ठीक है, और इसके 7 स्तंभ के आपसे क्वेश्चन का पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है? सूचना साहित्य मॉडल के नाम से मिलेगा आपको। इस नाम से मिलेगा? सूचना साहित्य मॉडल। ठीक है, जितने मॉडल हैं आपके। और इसमें क्या नाम, सातों के सातों कौन कौन से हैं लिख लीजिए। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं सही तरह लिख दूँ, क्योंकि एक आइडेंटिफाई, 2 नंबर क्या है
स्कोप, 3 नंबर क्या है प्लान, 4 नंबर क्या है ग्रेथ और 5 नंबर क्या है एलिवेटर, 6 नंबर क्या है मैनेज और 7 नंबर क्या है परसेंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं पूरा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके यूडीसी के सिंबल पूछे जा सकते हैं, डीडीसी के सिंबल्स पूछे जा सकते हैं कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि PMEST में P का सिंबल क्या है, तो आपको बताना क्या है कि PMEST में सिंबल क्या है। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 100 रुपये में प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्या करो, उस पर पेमेंट करो और व्हाट्सअप नंबर सिर्फ भेज दो। विदिन 24 आवर आपके पास बुक पहुँच जाएगी। और जो स्टूडेंट बुक नहीं ले रहे हैं, इस बार बुक नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको इंस्टेंट तैयारी करनी है, तो मैक्सिमम आपके पास 9 तारीख है, आज 18 तारीख को पेपर है। कम से कम जो आपके यूट्यूब चैनल है, यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर कराए गए उन्हें कम से कम 5 बार देखिए। एक वीडियो को 5 बार देखिए और सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, घोट के पी जाइए। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है, याद करने वाला टाइम नहीं है, अब क्या है, घोट के पीने वाला टाइम है। यानी कि आपको याद करने वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। अब तो सीधे के सीधे बस रटते चले जाओ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो इस पेपर को मैंने आपको इसलिए कहा था करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिसर्च का। अब रिसर्च का क्या है, बहुत से बच्चों को जिसने कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एमलीव करी होगी, एमलीव में डिसर्टेशन करी होगी, डिसर्टेशन में SPSS का यूज़ करा होगा। SPSS क्या है? SPSS एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर है जिस तरह के क्या नाम आप डिसर्टेशन बनाने के लिए आप स्टैटिकल टूल्स का, और कहीं ना कहीं जब हम क्या करते हैं वेरिएबल्स का और चर जिसे कहते हैं चर को, और क्या करते हैं एक तरह से स्टैटिकल टूल्स की तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर SPSS सॉफ्टवेयर का आपका यूज़ आपका देखने के लिए मिलता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। वो भी जब मैंने भी कहीं ना कहीं M.Ed करी है तो SPSS का यूज़ करा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत उससे मुझे अच्छा लगा था। एक्सेल में मैंने टूल्स की वो सारी सिंप्लीफिकेशन कर ली थी, क्योंकि SPSS में जब मैंने सीखा, या फिर 1-2 बार हमें वहाँ पर सिखाया गया, तो उससे पहले मैंने जो टूल्स थे, यानी कि जो हमारे टूल्स के जो रिज़ल्ट थे और जो कहीं ना कहीं इसका डाटा था, वो मैंने एक्सेल शीट में ऐड कर लिया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिर मैंने उसमें वहाँ से फार्मूला लगाए और कुछ ना थोड़ी सी हेल्प ली टीचरों की, तो वहाँ पर काम हो गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपका SPSS के बारे में पता होना चाहिए। SPSS के बारे में थोड़ा सा देखो, गलती कहीं भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे एजुकेशन प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, और एजुकेशन जो सही तरह प्राप्त कर रहा है उनके लिए बड़ी बात है, और जो क्या नाम वही किसी भी इस तरह से कागज़ छपा रहे हैं उनके लिए तो कहीं से भी प्राप्त कर लो, कुछ भी वो अलग ही चलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात में होती रहेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि LEED ये क्या है, तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसका आएगा लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तो इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा यूनाइटेड के ऊपर, यानी कि बिल्डिंग काउंसिल के ऊपर आता है ये क्वेश्चन। और ये भी आपके ऊर्जा पर्यावरण के ऊपर क्वेश्चन है, जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसे भी छोड़ दो आपका। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आपका ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा LOCKSS, जिसके अभी बात कर रहे थे। अब ये आया कहाँ से या कौन सी यूनिवर्सिटी से है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ ज़रूर करने हैं। PYQ अगर आपके पास देखो
आपने पढ़ लिए होंगे, पढ़ने यानी कि आपने पढ़ ली पेपर किताब। और आपको क्या करना है, परीक्षा सहपाठी चैनल के यूट्यूब चैनल पर जाना है, यानी कि यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्या है, सारे यूजीसी नेट के पेपर दिए गए हैं, उन्हें कम से कम 5 बार देखना है। ठीक है, 5 बार देखना है। मेगा महामैराथन के नाम से एक वीडियो है 15, उन्हें देखना है कम से कम 5 बार। ठीक है, और आपकी ये जो रिपीट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोनों, प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कहाँ पर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कम से कम देख लेना है। और इनको अब क्या है, याद करने वाले काम ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि याद जितना करना था कर लिया। अब क्या करना है, आपको सारा रट लेना है, घोट के पी जाना है। और क्या है, 18 तारीख को इस घोट को सबको उल्टी कर देना है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।